हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है इसकी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी भी काम करती है और परमानेंटली भी करती है। और वो कैसे? वो ऐसे कि उसके दो प्रकार होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या उपयोगिता है और रीड ओनली मेमोरी की क्या उपयोगिता है? देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है कि ये डेटा को प्रोसेस करने में मदद करता है। जैसे कोई इनपुट डिवाइस, कोई इनपुट बाहर से आप देते हैं, यूज़र देता है, तब वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? वो रैम में जाता है। और जब आपका डेटा, डिज़ायर्ड डेटा वापस आता है प्रोसेस होने के बाद, तो वो कहाँ पे आता है? वो सबसे पहले रैम में आता, रैम में आता है। तो इस कारण से इस रैम की उपयोगिता बहुत हाई है कंपेयर देन रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी में ये जो रैम है और रोम है, इसी का एक कलेक्शन है। ठीक, प्राइमरी मेमोरी ये मेमोरी है जो कि डेटा को स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। मेमोरी कैसे भी हो, वो डेटा को स्टोर करने के ही काम में आती है। पर ये रैम जो है ना, ये कैश मेमोरी, ये रैम जो है, ये डेटा को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने में मदद करती है। ठीक है, सिर्फ ये स्टोर होने में ही सिर्फ काम नहीं आते। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? एक मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी, मेन का मतलब होता है मुख्य मेमोरी। और इसे इसलिए इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारा डेटा को जल्दी जल्दी काम करने में मदद करता है। जैसे कि आपका ब्रेन आपको जल्दी जल्दी काम करने में मदद करता है, किसी चीज़ को सोचने में मदद करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो ब्रेन इज़ अ मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो हियर इज कैन से दैट कि ये जो प्राइमरी मेमोरी है, रैम और रोम है, ये एक तरीके से हमारे मेन मेमोरी होते हैं। तो अब थोड़ी सी और बात करते हैं रैम और रोम की, जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर यही दोनों मेमोरी आते हैं। तो देखिए, रैम का जो इम्पोर्टेंस है, जब भी कोई भी सीपीयू डेटा को चाहता है, डेटा को प्रोसेस करना चाहता है, तो वो सबसे पहले रैम पे जाता है, बोलता है रैम मुझे डेटा चाहिए, आप डेटा दो। फिर बाद में वो सेकेंडरी डिवाइस की तरफ जाता है। हम आने वाले समय में सेकेंडरी डिवाइस को भी समझेंगे। तो सबसे पहले वो रैम से बोलता है कि आपके पास कोई डाटा है। अगर रैम के पास डाटा नहीं है तो वो नेक्स्ट मेमोरी में जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, सीपीयू सबसे पहले बात करने की कोशिश करेगा रैम से। ठीक है, तो इसलिए रैम की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा होती है। रैम बहुत कम कम साइज़ में होते हैं, मतलब इनकी केबी एमबी में होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं वो जीबी में होते हैं, है ना, टीबी में होते हैं। तो इस कारण से जो रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक वो डेटा सेव है। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करेंगे, डेटा ख़त्म। लेकिन जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं आप। तो उसका उपयोग डेटा को स्टोर करने में होता है। लेकिन रोम में क्या होता है कि सिर्फ आप डेटा को पढ़ सकते हैं, आप रोम में लिख नहीं सकते। लेकिन रैम में लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। सो रोम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इम्पोर्टेंस हर चीज़ की होती है। लेकिन यहाँ पे हम प्राइमरी मेमोरी में रैम ज़्यादा उपयोगिक है। ठीक है, तो बस यही है प्राइमरी मेमोरी में। बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्राइमरी मेमोरी को समझना। और भी आने वाले समय में हम रैम रोम के क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे, अंदर जाके समझेंगे किस तरीके से वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। लेकिन अभी बहुत समय है, मैपिंग में समझेंगे सारी चीज़ें। ठीक है।